हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी साथियों। मैथ का प्रैक्टिस सेट टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे साथियों इस वीडियो में। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करते जाइए साथ साथ में जैसे प्रश्न आता है, जिससे आपको पता लगे आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। पीडीएफ साथियों आपको मैथ बाई तमत सर टेलीग्राम पे सर्च करना है, वहाँ मिल जाएगी पीडीएफ और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज का पहला प्रश्न, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वेद मतों का 60% मत प्राप्त होते हैं, 10% मत अवेद है, कुल मतों की संख्या 8,000 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वेद मतों की संख्या बताओ। अब देखो, कुल मतों की संख्या 8,000, ठीक है। 10% वेद अवेद मत है, तो वेद वेद कितने हो गए वैलिड? 90%। ये हो गए वैलिड, क्या हो गए? वैलिड वोट। अब इन वैलिड वोटों का ये कह रहा है एक को वैलिड वोट का 60% मिलता है, तो दूसरे उम्मीदवार 60 वो ले गया तो बच्चे कितने? 40, तो 40/100। अब इसको कटापीटी कर लो, एक जीरो से एक जीरो कट, ये जीरो से ये जीरो कट, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट, 80 × 36। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो, 8 × 6 48, यहाँ बच के 4, 24, 8 के 24, 24 और 4 कितने हो गए? 28, 2880। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 विषम, विषम बोला है, सम कोई सम विषम ये कुछ भी नहीं, विषम बोला है ओनली। तो प्रथम 10 विषम, 3 से स्टार्ट हो, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये 10 हो गई। अब एवरेज निकालना है, औसत। एवरेज क्या होता है? योग बटा संख्या। अब इनका योग कितना होगा? इनका योग होगा 158/10, तो 15.8। अपना राइट ऑप्शन ए आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3, 9 के प्रारंभिक 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है कि 9 × 1 9, 9 × 2 18, 9 × 3 27, ऐसे करते हुए 20 गुणजों के, मतलब ऐसे करते हुए 9 × 20 180, यहाँ तक का औसत निकालना है। अपने ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका क्या होता है, इनमें सबका डिफरेंस समान है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो इससे आगे आएगा वो उसका भी 9 है। तो इसका होता है कि सबका एवरेज निकालना है ना अपने को। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट जो संख्या है डिवाइड बाई 2। फर्स्ट है 9, लास्ट है 180, डिवाइड बाई 2, 189 बाई डिवाइड बाई 2, तो ये हो गए कितने? 9.94.5। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 4, चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 वर्ष में 9,680 की राशि 4 वर्ष में 11,772.80 हो जाती है, तो ब्याज की दर निकालनी है। 2 वर्ष में 9,680, 4 वर्ष में 11,712। अब यहाँ कोई प्रिंसिपल है, यहाँ से 2 वर्ष, 2 वर्ष में होती है 9680, 9,680 हो गई। फिर अगले 2 वर्ष फिर हो जाए 11,712.80। ठीक है। अब 2 वर्ष है तो इनका कर देते हैं वर्गमूल, 9680 रेशियो 11,712.80, क्योंकि जीरो से जीरो कट कर देते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा देते हैं। ठीक है। यहाँ क्या हो गया? ये होता है
121 रेशियो 14,641। अब देखो ये किससे कट रहा है, 11 से, 1100, और ये भी कट रहा है 11 से। अब कट रहा है क्या, देखो ये कटेगा 11 से, फिर 11 से ये 100 बार जाएगा, 11 से जाएगा ये 121 बार। अब इसका वर्गमूल करते हैं तो ये 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर 121, इनका अंतर 1, तो ब्याज बटा मूलधन कितना है 10 इंटू 100, तो यहाँ आ जाएगा 10%। राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 5, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है, तो शंकु के आयतन में प्रतिशतता में वृद्धि ज्ञात करनी है। तो 25% की वृद्धि का मतलब हो गया 1/4, पहले 4 थी तो 1 बढ़ गई, ठीक है। अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ लिख लेते हैं पहले, यहाँ लिख लेते हैं अब, 1/3 पाई R1 H1, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। 1/3 पाई कट हो गया, यहाँ क्या बच गया R1 स्क्वायर H1 रेशियो R2 स्क्वायर H2, ठीक है। पहले देखो त्रिज्या कितनी थी 4, 4 इंटू 4, ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई भी 4, फिर ये बढ़ के होगी 25% की वृद्धि, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 16, 16 इंटू 4 64 रेशियो 125। इन दोनों का अंतर कितना है, देखो इन दोनों का अंतर 61, 61 का अंतर आ गया किस पे, 64 पे, इंटू 100, 6100/64, इसमें भाग देंगे 6100/64 में, तो 95.31 अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, किसी गोले की त्रिज्या में 48% की कमी कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। 48%, ये हो गया 48/100, 48/100 हो गया। अब इसको 48/100 है तो ये देखो ये आ जाएगा 12/25। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पहले और अब ये लिखना है, पहले पाई R1 स्क्वायर 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, R1 कितना है 25, तो 25 इंटू 25, R2 25 में से 12 कम करनी है, कमी कर दी जाए तो ये आ जाएगा 13, 13 इंटू 13, 25 की स्क्वायर होती है 625 और 13 की स्क्वायर होती है 169, इन दोनों का अंतर कितना है 456, 456/625 इंटू 100, 25 से जाएगा 25 बार, 25 से जाएगा 4 बार, फिर अपने देखो इसका मल्टीप्लाई किया, 4 24, 2 20, 2 22, 22 में 2 बच गए, 16 2 18, 1824/25, इसमें भाग देते हैं, 25 7 175, कितने बच गए 7, 7 बच गए, 25 दूना 50, फिर 25 में 225, फिर 25 चौका 25 छिका 200, 25 जेठ 200, तो 25 छिका 150, तो ये हो जाता है 72.96, बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 7, मुखिया एक चुनाव में एक उम्मीदवार की कुल
वेद मतों का 55% प्राप्त हुआ, कुल मतों की संख्या 6% मतों को अवैध घोषित कर दिया जाए। यदि मतों की संख्या 30,000 हो तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या, जैसे जैसे प्रश्न बोला वैसे, टोटल वोट 30,000, ठीक है, 6% मत अवैध, बच गए कितने, 94/100। कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ एक उम्मीदवार को, उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए तो 55%, उम्मीदवार के पक्ष का पूछा तो 100। अब देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट, ठीक है, 94 इंटू 55 इंटू 3, इसका मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई कर 15, 16 इंटू 94, 94 का 165 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 155, 15,510, ये अपना राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 8, एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के जिनका योग 410 है, सिक्कों की संख्या का अनुपात 4, 6, 9 है, तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है अपने को। 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात 4:6:9, तो यहाँ पे मूल्य कितने आ जाएंगे, अगर सिक्के 4 है 5 रुपए के तो ये हो गए 20 रुपए, और ये 12 रुपए, और ये हो गए 9 रुपए। इनको टोटल करते हैं अपने, 32, 9, 41, ये है 41 रेशियो। प्रश्न कह रहा है 410 रुपए है, 410, तो एक रेशियो बराबर कितना आ गया, 10, ठीक है। थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कह रहा है 6 है, तो 2 रुपए सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो ये 10 इंटू 6 कितने हो गए, 60 सिक्के हैं, तो राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 9, एक मनी बैग में क्रम से, यहां लिख लेते हैं, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात दे रखा है 3:5:7 है। बैग में राशि है 980 रुपए, तो सिक्कों की संख्या बताओ। 10 रुपए की सिक्कों की संख्या, यहाँ मूल्य हो गया, ये 3 रुपए हो गया, ये 5, 5, 25 रुपए हो गया, ये हो गया 70 रुपए, तो ये हो जाता है 75, 70 और 25, 95, 3, 98, 98 रेशियो बराबर, ये कहता है 980 रुपए है, तो एक रेशियो बराबर कितने आ गए, 10, एक रेशियो बराबर 10 आ गए, तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछिए, यहाँ सिक्कों की संख्या कितनी, 10 रुपए के 7, 7 इंटू 10 कितने हो गए, 70, राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 10, 11 खिलाड़ी तथा उनके प्रशिक्षक की औसत आयु 33 वर्ष है। पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष, शेष 6 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष, प्रशिक्षक की आयु बतानी है। 11 खिलाड़ी प्लस 1 प्रशिक्षक, इनकी औसत आयु है 33 वर्ष, तो 12 इंटू 33 कितने हो गए, 12 इंटू 33 कर लो, 12 36, 3 36 और 3, 12 36, 36 और 3, 36 और 3 कितने हो गए, 39, 3,900, नहीं 39 ही हुए ना, 396 हो गए। फिर ये बोल रहा है कि 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 है, तो 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 है, तो 145 होगी। शेष 6 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 है, तो ये हो गई 180। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 5, 2, 3, 325 है, और प्रशिक्षक इसमें ऐड है, तो इसका अंत कितना आ गया, 71, तो जो प्रशिक्षक है उसकी आयु हो जाएगी 71 वर्ष, राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 11, किसी कक्षा में 15
छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, इनमें से 6 की औसत आयु 15 वर्ष है, अन्य 8 छात्रों की आयु 13 वर्ष है। 15वें सेम जैसे पीछे किया वैसे ही है। 15 जो छात्र है उनकी आयु 14, तो 15 इंटू 14 कितने हो गए? 210। 6 जो छात्र है उनकी औसत आयु 15, तो 15 छक्के 90। फिर 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष, 13 अट्ठी 104। इन दोनों को जोड़ते हैं, 4 9 194। अभी पूछा है कि 15वें, तो 210 में से 194 घटवा दिए तो कितने बच गए? 16। तो राइट ऑप्शन 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 53 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि बताना है। 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 61 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 53 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो आपको पता है कि इसकी टोपी इसके सर और इसकी टोपी इसके सर, मतलब ये सीपी का मान हो, ये एसपी का मान आ गया। ठीक है, सीपी बराबर आ गया 61, तो एसपी बराबर कितने आ गया? 53। मतलब 61 में खरीदी और 53 में बेच दी, कितने का अंतर आ गया? 8 का। यहाँ 8% की हानि हो गई। तो अब 8/61 में खरीदी थी ना, इंटू 100, 800/61। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 61 एकम इस 61 61 13.11% की हानि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 32 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो उसका लाभ बताओ। वो कह रहा है कि 32 वस्तु बेचकर 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो लाभ लाभ कैसे निकालेंगे? 32 वस्तु उसने बेची है, कितनी वस्तुओं के बराबर लाभ? तो 32 माइनस 12 इंटू 100। इसको दूसरे तरीके से भी कराऊंगा, 32 नहीं, यहाँ पे 12 आएगा, 12 वस्तुओं के बराबर लाभ है ना, 12/20 इंटू 100। ये 5 बार गया, 5 12 इंटू 5 कितने हो गए? 60%। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 14, ललिता 10 पानी की बोतलें 18 रुपए में प्रत्येक बोतल के हिसाब से खरीदी। उसने प्रत्येक 20 रुपए की प्रत्येक बोतल के हिसाब से बेच दिया। उसके लाभ प्रतिशत की गणना करनी है। मतलब 18 रुपए में तो खरीदी, 20 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ? 2 का। 2 का लाभ हुआ है किस पे? 18 पे, इंटू 100। यहाँ आ गया 9, 100/9 मतलब 11.11, या 11 सही 1/9%। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, ये कैसे करेंगे आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक व्यक्ति 10 कलमें 18 रुपए में बेचता है, 24% का लाभ अर्जित करता है। 55% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1530 रुपए में कितनी कलमें बेचनी होगी? ऐसे प्रश्न होते हैं। तो रुपए लिखेंगे ऊपर, मात्रा लिखेंगे नीचे। अब ये कह रहा है कि 18 रुपए में 10 कलमें बेचता है, ठीक है, 24% का लाभ अर्जित करता है, इंटू 124। अब ये कह रहा है कि उससे 55% का लाभ कमाना है, उससे 55% का लाभ करना है, इंटू 155 कर दो। ठीक है, इंटू 155 हो गया। अब यहाँ कट करते हैं, 2 से जाएगा 5 बार, 2 से जाएगा 9 बार। ठीक है, फिर इसको काटते हैं, ये 31 पे जाएगा, इसको कट किया तो ये जाएगा 4 बार। फिर अपने कट करते हैं, इकतीस ये कट हो जाएगा 5 पे, तो यहाँ बच गए 9/4। मतलब 9 रुपए में उसको 4
कल में बेचनी पड़ेगी। ये कह रहा है कि 1530 रुपए में कितनी बेचोगे? तो ये कितने गुना है? इससे है 170 गुना। इसको भाग देंगे इसका 9 में, तो 9 9 दूनी 18 होता है, 9 एकम 9, यहाँ बच गए 6, 9 सत्ते 63, 63, फिर यहाँ जीरो का जीरो। तो ये 170 का इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 इंटू 4 680 कल में बेचनी, इसको पड़ेगी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।